PBNS G20 पॉडकास्ट। आज का विषय है वैश्विक विकास के इंजन को गति देने के लिए भारत की अध्यक्षता में चर्चा। G20 शेरपा ट्रैक के तहत 6 से 9 अप्रैल तक कुमारकोम में चल रही दूसरी G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यानी DWG की 4 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भारत द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकास प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श कर रहे हैं। विश्व विकास, जिसे अक्सर वैश्विक विकास कहा जाता है, को आमतौर पर लोगों के जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकास का जो वर्तमान मॉडल दुनिया भर में चल रहा है वो बेहद विवादास्पद है। विकसित, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के बीच खाई इतनी ज्यादा है कि निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों पर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के गरीब 50% जनसंख्या मात्र 8% वैश्विक आय को प्राप्त करती है। वहीं 10% अमीर व्यक्ति 52% वैश्विक आय को प्राप्त करते हैं। मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका विश्व के सर्वाधिक असमान क्षेत्रों में आता है, जबकि इसके उलट यूरोप में सर्वाधिक समानता व्याप्त है। रिपोर्ट बताती है कि यूरोप में शीर्ष के 10% अमीर राष्ट्रीय आय का 36% प्राप्त करते हैं। वहीं मध्य पूर्व तथा उत्तरी अमेरिका में यह 58%, पूर्वी एशिया में 43% तथा लैटिन अमेरिका में 55% हैं। देशों के मध्य आर्थिक असमानता देशों के अंदर आंतरिक आर्थिक असमानता से कहीं अधिक व्यापक है। 2020 में विश्व के शीर्ष 10% धनी देशों के पास विश्व की 50% सबसे गरीब देशों की तुलना में लगभग 38 गुना अधिक संपत्ति है। यहां ये भी ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक आय तथा संपत्ति की असमानता पर्यावरणीय असमानता तथा जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष है। विश्व के 10% शीर्ष उत्सर्जन समस्त उत्सर्जन का 50% भाग रखते हैं। वहीं विश्व के अंतिम 50% उत्सर्जन करने वाले गरीब देश मात्र 12% उत्सर्जन करते हैं। ये आंकड़े वैश्विक असमानता और दुनिया के एक हिस्से द्वारा बेतरतीब तरीके से किए गए विकास को दिखाता है। दरअसल वैश्विक विकास एक देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी स्थितियों में प्रगति के विभिन्न स्तरों से संबंधित एक व्यापक अवधारणा है, जो इस विचार को दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजों और देशों के आर्थिक या मानव विकास के स्तर अलग अलग हैं। ये विकसित देश, विकासशील देश और सबसे कम विकसित देश जैसे अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरणों का आधार है। भारत की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लेकर चल रही है। इन देशों में असमानता सबसे ज्यादा है और लंबे समय तक ये मुख्य मंचों से काफी दूर रहे हैं। भारत ने प्रगति को फिर से परिभाषित करने के अपने प्रयासों में कल्याण को सबसे आगे रखा है। प्रगति के इस पैमाने के लिए भारत की अध्यक्षता में न केवल आर्थिक व्यवस्था के कामकाज बल्कि लोगों के अलग अलग अनुभवों और उनकी रहन सहन की स्थिति, जिनमें पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र से जुड़े विचार शामिल हैं, को भी शामिल किया गया है। आइए अब जानते हैं क्या है G20 विकास कार्य समूह। विकास कार्य समूह DWG 2010 में अपनी स्थापना के बाद से ही G20 विकास एजेंडा के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। 2015 में सतत विकास और उसके लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा को अंगीकृत करने के पश्चात DWG ने शेरपाओं को G20 सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने तथा अन्य पक्षकारों के साथ काम करने, दोनों के लिए सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के प्रयासों के साथ G20 कार्यों के सतत विकास अंतर संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विकास और संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति पर व्यापक चर्चा हो रही है, जो विश्व स्तर पर विकास की समान भागीदारी और लाभ की प्रणाली को सुनिश्चित करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।